Assalamu alaikum dear students and dear viewers. The video is meant for class 11th subject education and our today's topic is organization of primary education. Dear students, organization में हम आज डिस्कस करेंगे problems in organization of primary और elementary education in India. हमारे मुल्क में हिंदुस्तान में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन डियर स्टूडेंट, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो नंबर फर्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स. यानी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं इन इंडिया दे आर इलिटरेट, जिनको जो पढ़े लिखे नहीं हैं. दे डू नॉट बॉदर अबाउट द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं होता है. As they do not cooperate with the teachers and refuse to send their children to school. To escape legal prosecution, they do not get their children entered in the birth register, which is kept with the village watchman. यानी यह इस कशिर पे मना चौकीदार युस आसान छ महलुक, उसके पास वो रजिस्टर होता है, बर्थ रजिस्टर. जब भी कोई पैदा होता है गांव में या कोई मरता है तो उसका रिकॉर्ड वो रखता है अपने पास. तो ये जो पेरेंट्स होते हैं ये नॉन जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, इलिटरेट होते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को एंटर नहीं करते हैं इन बर्थ रजिस्टर में. डियर स्टूडेंट्स, दस दे सक्सेसफुली प्ले ट्रिक्स विद द स्कूल अथॉरिटीज़ हु आर टू प्रिपेयर लिस्ट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग एज. क्योंकि ये बेचारे इलिटरेट होते हैं, इनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस मालूम नहीं होती है. दैट इज़ द रीज़न कि ये पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते. नंबर सेकंड है पुअरिटी ऑफ पेरेंट्स. बहुत सारे ऐसे लोग जो गरीब हैं, पुअर है बेचारे. ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस पेरेंट्स आर फोर्स्ड टू कीप देयर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम स्कूल. इसकी वजह से, यानी गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल से दूर रखते हैं. यानी कुछ फैमिलीज़ में ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे 2 वक्त की रोटी भी जिनके पास मुहैया नहीं होती, वो इतने गरीब होते हैं. तो वो अपने बच्चों को अपने साथ काम पे ले जाते हैं या घर पे रखते हैं या अपने साथ काम पे चले ले जाते हैं उनको, ताकि वो उनको काम में थोड़ा सा हाथ बटाएं और वो 2 वक्त की रोटी कमा सके. ये वजह है. तो हम यूँ कहेंगे कि अगर वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो देयर वर्क सफ़र्स, तो उनकी वर्क सफ़र करेगी. तो दैट इज़ द रीज़न कि जो पुअर्टी जो है, दिस poverty force them to keep their children away from the school. Number third जो है that is resistance of education of girls. Resistance to the education of the girls. कुछ parents यानी मैंने समझा orthodox parents, they offer traditional resistance to the education of girls. वो ये समझते हैं, वो इस चीज़ को गलत समझते हैं, इस चीज़ को रॉन्ग समझते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको स्कूल भेजें. वो कहते हैं कि ये गलत है, लड़कियों को तालीम नहीं देनी होती है, लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देना होता है. तो इस चीज़ को यानी घर नेबर पनी कूर तरह में इस चीज़ को वो गलत समझते हैं. तो दे कंसिडर इट रॉन्ग टू अलाउ द गर्ल्स टू गो आउट ऑफ देयर होम्स. हैंस दे डू नॉट वांट टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल. सो रेजिस्टेंस टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स is another reason because of which the efforts to provide 100% mass education failed. यानी 100% एजुकेशन बच्चों तक नहीं पहुँचती है. दिस इज़ द रीज़न. ये भी एक वजह है कि जो रेजिस्टेंस टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के कुछ पेरेंट्स इसको गलत समझते हैं कि बच्चों को घर से बाहर भेजें, लड़कियों को अपने घर से बाहर भेजना. नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्मॉल एंड स्कैटर्ड हैबिटेशंस. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दे कैन नॉट ब्रॉट अंडर द रूफ ऑफ द स्कूल सिंपली बिकॉज दे वायर फ्यू इन ए नंबर. कि कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे हैबिटेशंस जो है दे आर ऑफ लेस देन 100 पीपल इन ईच. यानी कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 100 लोग रहते हैं, वहाँ पे
नए स्कूल खोलना मुमकिन नहीं है. देयर आर मोर देन 250,000 habitations of less than 100 people in each. Elementary schools could not be opened there because of small habitations. Moreover, there are dense forests and inaccessible areas which prevent the start of such schools, and authorities cannot contact the habitants. यानी कि गाँव च तम हम कशर पे वनो कि गाँव च तम इन जंगलों में रोज़ान, और वो छोटे मोटे गांव होते हैं, छोटे मोटे मोहल्ले होते हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं है स्कूल खोलना. अगर पॉसिबल भी है लेकिन अथॉरिटी उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाती है. इवन कि टीचर्स आर नॉट विलिंग टू सर्व एट सच प्लेसेस. ये भी एक वजह है. नंबर 5th पॉइंट है existence of backward groups. There are some backward groups like the scheduled nomads है या ट्राइब पीपल है जो जंगलों में रहते हैं, या मैंने खाना बदोश वाना इत पे सनी बकरवाल बच आसान वो एक जगह से दूसरी जगह गुजारा करते हैं. तो वो दे आर नेवर बॉदर्ड फॉर एजुकेशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लाइफ एंड देयर सोशल सेटअप. डियर स्टूडेंट्स, इन जो एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स है लाइक बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, द नंबर ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू दीज ग्रुप्स इन वेरी लार्ज. माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक प्रॉब्लम है सो फार एज दिस organization of primary and elementary education in India is concerned. Number 6th point जो है that is tremendous increase in population. जो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. ये पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है. तो जो एफर्ट्स हैं, ऑल एफर्ट्स हैं टू मेक प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री, टू ब्रिंग एवरी अंडर, हर एक बच्चे को स्कूल लाना, स्कूल में एडमिट करना अप टू द एलिमेंट्री लेवल, और बीइंग फ्रस्ट्रेटेड बाय द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ये एक बड़ी वजह है माय डियर स्टूडेंट्स. इन स्पाइट ऑफ enrolling vast number of children in our schools, the explosion of population does not allow us to improve the condition. तो ये population जो है, rapid growth जो है population में, ये हमें allow नहीं करती है to improve the condition at elementary level. Number 7th point है lack of purpose. ये भी देखा गया है कि the lack of purpose is felt at all levels of Indian education. जब हम हिंदुस्तान की एजुकेशन की बात करते हैं, हर एक लेवल पे, चाहे वो एलिमेंट्री हो, सेकेंडरी हो या प्राइमरी लेवल हो, ऑल लेवल्स पे देयर इज़ लैक ऑफ पर्पस. बट इट इज़ मोर फेल्ट एट द एलिमेंट्री लेवल. लेकिन एलिमेंट्री लेवल पे ज़्यादा है. इट इज़ बेटर टू बी इलिटरेट देन टू गेट फॉर्मल स्कूलिंग अप टू द एलिमेंट्री लेवल, वायर इन वी डू नॉट गिव एनीथिंग सॉलिड टू द चाइल्ड टू बी एनी यूज टू हिम in the later years of life. अगर हम बच्चों को उस तरह एजुकेशन न दें, यानी अगर इस तिथ पट हेको बच्चस एजुकेशन दित कि सह बन यूज़फुल कि वो अच्छा सिटीजन नहीं बने, वो यूज़फुल सिटीजन नहीं बने कि आगे जाके वो लाइफ में वो हासिल कुछ कर सके, इस तरह की एजुकेशन देनी है. अगर इस तीस एजुकेशन है को दित कि सुबह रोज़ पगह यूज़लेस, तो इससे बेहतर है कि हम स्कूल ही न जाएं. तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ पर्पस. नंबर नेक्स्ट इज लैक ऑफ फाइनेंस. डियर स्टूडेंट्स, एक वेल नोन प्रोवर्ब है दैट इज मनी मेक्स द मेयर गो. यानी लैक ऑफ फाइनेंस जो है, इट इज़ द फाइनेंशियल रिसोर्स जो है, इट हैज़ बीन मेजर हर्डल इन द वे ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. फाइनेंस जब होगा तभी एजुकेशन हासिल कर पाएंगे. जिसके पास फाइनेंस नहीं है उसको बहुत, यानी फाइनेंस, अगर हम फाइनेंशियल रिसोर्स की बात करते हैं, ये एक मेजर हर्डल है इन द वे ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. एज प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर. लार्ज सम्स ऑफ मनी आर नीडेड इन ऑर्डर टू एक्सपेंड एलिमेंट्री एजुकेशन यूनिवर्सली. इसके लिए हमें बहुत पैसे की ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है. तो लैक ऑफ फाइनेंस भी एक प्रॉब्लम है. नंबर 9th पॉइंट जो है दैट इज़ लैक ऑफ सूटेबल मशीनरी फॉर कंपलसरी अटेंडेंस. डियर स्टूडेंट्स, वी लैक सूटेबल मशीनरी टू enforce compulsory attendance.
the various primary education acts have not been implemented. बहुत सारे ऐसे प्राइमरी एजुकेशन एक्ट्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे द टीचर्स आर आस्क्ड टू वर्क एज अटेंडेंस अथॉरिटीज एज वेल. द बैकवर्ड पेरेंट्स sometimes abuse them in public. Some undesirable remarks are also made as if the teachers were having some selfish interests. It is better if police authorities are entrusted with this job. There is need of taking stringent measures to put an end to extreme backwardness. यानी इस backwardness को ख़त्म करने के लिए एक बहुत हमें इसके लिए बहुत ज़रूरी या बहुत जिसको हम कहते हैं स्ट्रिजेंट मेजर की ज़रूरत है टू पुट एन एंड टू दिस एक्सट्रीम बैकवर्डनेस. नंबर नेक्स्ट है डेर्थ ऑफ टीचर्स एंड एजुकेट इक्विपमेंट. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे स्कूल्स में. अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम अपने J&K की बात करते हैं, यहाँ पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारे स्कूल्स में. कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ है, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी है. तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सेटअप जब जिसकी हम बात करते हैं वहाँ पे लैक है, वहाँ पे कुछ कमी है और टीचर्स की कमी है. अगर हम यूनिवर्सल फ्री और कंपलसरी या एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं, वुड नीड ए लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स एंड एडुकेट इक्विपमेंट. यहाँ पे एलिमेंट्री लेवल पे ज़्यादा टीचर्स होने चाहिए, एडुकेट स्टाफ होना चाहिए, एडुकेट इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो हमारे पास नहीं है. शॉर्टेज ऑफ टीचर जो है जनरली रिजल्ट इन इनडिसिप्लिन एंड इनएफिशिएंट टीचिंग. ये एक बहुत, मैं समझता हूँ, मेरी थिंकिंग है, ये बहुत बड़ी वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है. हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की जब हम बात करते हैं तो स्टाफ भी उस तरह का नहीं है. मिडिल स्कूल्स में अगर जिस स्कूल में 100 से ज़्यादा रोल है, 100-150 जहाँ पे रोल है, वहाँ पे तकरीबन 8-9 टीचर्स होने चाहिए डियर स्टूडेंट. वहाँ पे 2 टीचर्स हैं, 3 टीचर्स हैं या 4 टीचर्स हैं. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को इन 3 क्लासेस फिर पच कर टीचर कम 3 क्लास बनाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक जगह पे वहाँ पढ़ना, 4th 5th इसी तरह. फिर सिलेबस की बात होती है. तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए एडुकेट स्टाफ की ज़रूरत है. तो ये एलिमेंट्री लेवल पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो लेकिन हमारे यहाँ J&K में कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे ज़्यादा स्टाफ है, तो वहाँ पे देखने की ज़रूरत है रोल के हिसाब से. जो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया. ये हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसके सजेशंस क्या है वो हम कल पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. अगर कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट कीजिएगा, मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा. थैंक्स वेरी मच.